हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा तंत्र। आज हम 10 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर चालू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2024 में दिल्ली विश्वविद्यालय की वैश्विक रैंकिंग क्या है? इसका सही आंसर है सेकंड, 220वीं रैंक है। जैसा कि लेख में बताया गया है, तटीय क्षेत्रों को साफ करने के लिए कोझिकोड जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई परियोजना का नाम क्या है? इसका सही आंसर है फोर्थ, तटीय सफाई अभियान। इसका इसका आंसर होगा सेकंड, सुचितवा थीरम इसका सही आंसर है। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार को उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए कौन से पुरस्कार से सम्मान किया गया है? इसका आंसर है फर्स्ट, करमवीर चक्र पदक। 2023 विश्व मलेरिया रिपोर्ट के अनुसार 2022 में डब्ल्यूएचओ दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में मलेरिया के कितने प्रतिशत मामले भारत में थे? इसका सही आंसर है सेकेंड, 55%, 55%। यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है यार, इसरो इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में हुआ था, ये बात याद रखेंगे। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, ये बात याद रखेंगे यार। अस्थायी बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने किसके साथ सहयोग किया है? इसका सही आंसर है फोर्थ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। देखिए यार, AIIB का मुख्यालय बीजिंग में है, ये बात याद रखें। AIIB का मुख्यालय बीजिंग में है, ठीक है। प्रसिद्ध फिल्म हस्ती लीलावती किस राज्य से थी जिनकी दिसंबर 2023 में मृत्यु हो गई? इसका सही आंसर है सेकेंड, कर्नाटक। जो लीलावती थी ये कन्नड़ से संबंधित थी, कन्नड़ फिल्म मौत से संबंधित थी। NCPED माइंड ट्री हेलन केलर पुरस्कार प्रदान करने के लिए किस संगठन ने विकलांग लोगों के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय केंद्र के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर है फर्स्ट, LTI माइंड ट्री। भारतीय नौसेना अकादमी में आयोजित एडमिरल कप 2023 किस देश ने जीता? इसका सही आंसर है इटली जीता है। ब्राज़ील की राजधानी है ब्राजीलिया, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC, इटली की राजधानी है रोम और रूस की राजधानी है मास्को। अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI भुगतान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित बढ़ी हुई लेन देन सीमा क्या है? तो अस्पतालों में और शैक्षणिक स्थानों में जो अभी तक लिमिट थी उसको बढ़ा करके अब 5 लाख रुपए कर दिया गया है। कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर जिले में श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च के साथ वैश्विक स्वास्थ्य सम्मेलन की सह मेजबानी किस संगठन ने की? इसका सही आंसर है सेकेंड, एम्स नई दिल्ली। दिसंबर 2023 में डेटा संचालित परिवर्तन में तेजी लाने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किसके साथ सहयोग किया है? इसका सही आंसर है थर्ड, एक्सेंचर ने। नरसंहार के अपराध के पीड़ितों की स्मृति के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का विषय क्या है? इसका सही आंसर है सेकंड, सार्वभौमिक अनुसमर्थन प्राप्त करना। इसका सही आंसर ये नहीं है, मुझे लग रहा है यार, आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। आई थिंक विश्व समाज में एक जीवन शक्ति इसका सही आंसर है थर्ड, इसका एकदम सही आंसर है, सेकंड नहीं है, सॉरी। 38वां सार्क चार्टर दिवस 8 दिसंबर 2022 को शहरी लचीलेपन और शहरों को लचीला बनाने के पर एक क्षेत्रीय कार्यशाला के दौरान मनाया गया। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका आंसर है थर्ड, काठमांडू, नेपाल। पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित कृष्णवेणी संगीत निर्जनम संगीत समारोह कहाँ हो रहा है? इसका सही आंसर है सेकंड, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने किस उद्देश्य से टेलीकॉम कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के साथ 588.68 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही आंसर है डिजिटल तटरक्षक परियोजना। टिकाऊ इंडोर और सौर खाना पकाने की प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए EKI एनर्जी सर्विसेज ने किसके साथ सहयोग किया है? इसका सही आंसर है फर्स्ट, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOL के साथ। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में
मिजोरम के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? इसका सही आंसर है फर्स्ट श्री पू लाल दुहोमा। श्री पू लाल दुहोमा। मिजोरम की राजधानी आइजोल होती है, आइजोल। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ग्रीन वॉयज 2050 परियोजना के लिए किस देश को अग्रणी देश के रूप में चुना गया है? इसका सही आंसर है भारत। चीन की राजधानी होती है बीजिंग, ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया और ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा। नेक्स्ट प्रश्न है, नरसंहार के अपराध से पीड़ितों की स्मृति के अंतर्राष्ट्रीय 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का विषय क्या है? इसका आंसर है थर्ड विश्व समाज में एक जीवन शक्ति। ये हो गया था क्वेश्चन ऑलरेडी। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? इसका सही आंसर है 7वां स्थान है इसका। तो ये थे आज के करंट अफेयर यार। आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।